जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं। तन मन धन संसार। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैं तो बंद कली थी बागों की, मैं तो बंद कली थी बागों की। सतगुरु ने फूल खिलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने फूल खिलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मेरे अपनों ने मुझे ठुकराया, मेरे अपनों ने मुझे ठुकराया। सतगुरु ने गले से लगाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने गले से लगाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मेरी नैया भंवर में डूब रही, मेरी नैया भंवर में डूब रही। सतगुरु ने पार लगाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने पार लगाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। अंधकार में मैं तो पड़ी हुई, अंधकार में मैं तो पड़ी हुई। सतगुरु ने दीप जलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने दीप जलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया
मोह माया में मैं तो फंसी हुई, सतगुरु ने फांद छुड़ाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने फांद छुड़ाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मेरे अंदर 10वां द्वारा है, मेरे अंदर 10वां द्वारा है, सतगुरु ने खोल दिखाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने खोल दिखाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक जगह बैठ करके जब साधना लोग करेंगे और उस प्रभु को पुकारेंगे तो वो क्या प्रभु नहीं सुनेगा? क्या वो अंधा और बहरा है? मनुष्य अंधा बहरा हो सकता है, वो उसको नहीं देख सकता है, उसकी आवाज नहीं सुन सकता है, लेकिन वो प्रभु, वो गुरु जो शब्द रूप में होते हैं, वो सबका सुनते हैं, सबको देखते हैं, और जिसका जैसा भाव होता है, जिसका जैसा प्रेम होता है, उसको सबको कुछ न कुछ देते ही हैं। मांगने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। अभी अभी आप समझ लो प्रेमियों कि आपका बर्तन गंदा हो और उसमें आप समझो कि दूध ला के रख दोगे मांग करके किसी से, तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देने वाला ही बता देता है कि देखो ये तुम्हारे इसमें छाछ लगा हुआ है, बर्तन में मट्ठा लगा हुआ है, इसमें अगर हम दूध डालेंगे तो खराब हो जाएगा, इसको साफ कर लो। इसी तरह से वो बता देते हैं। और ये भी इतिहास बता रहा है कि जब जाते हैं महापुरुष इस धरती से, समर्थ गुरु जब जाते हैं, किसी न किसी को इन सब कामों के लिए जिम्मेदारी सौंप देते हैं और वो जिम्मेदारी सार्वजनिक कर देते हैं कि अब ये संभालेंगे, अब ये देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बर्तन अंदर का साफ होना चाहिए। देखो बच्ची हो, भोजन बनाती हो और उसके बाद बर्तन साफ करती हो, बाहर से आप साफ कर दो, बहुत चमकदार हो जाए, लेकिन अंदर जो आपने बनाया था उसकी सफाई अगर नहीं करोगे तो उसमें वो स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए अंदर का बर्तन साफ होना चाहिए, अंतःकरण साफ होना चाहिए,
और अंतःकरण जब साफ हो जाता है तब गुरु की दया मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। गुरु तो दयालु हैं, गुरु तो बैठे हुए हैं देने के लिए, इसीलिए उनको दाता कहा गया है। इसीलिए उनको उदाहरण दे करके लोगों ने समझाया है, बताया है, महात्माओं ने, संतों ने, प्रेमियों ने, कि धरणी जहलव देखिए, टहलों सबे भिखार, और दाता केवल सदगुरु, देत न माने हार। जब वो देने लगते हैं तो हार नहीं मानते हैं। जैसे कोई बादशाह हो और वो खुश हो जाए, उसको आप खुश कर ले जाओ, तो वो जो चाहे आपको दे दे। गद्दी दे सकता है बादशाह, बादशाह क्या नहीं कर सकता है। तो जिस तरह से आप धन कमाते हो, धन को मांगते हो कि भाई हमारे पास धन हो जाएगा तो कोई हमको दिक्कत नहीं होगी, खाने पहनने की दिक्कत नहीं होगी, बचत होगी तो हम दूसरों को भी उसमें से दे देंगे, उसका भी काम चल जाएगा। जो नहीं कमा पा रहा है, अपाहिज है, जिसकी परेशानी है, जिसके पास नहीं है, उसको हम दे देंगे। इसलिए आप सब लोग और दुनिया वाले भी, आप सब लोग कमाते हैं धन को, उनके भाव भले अलग रहें, लेकिन आप जो सत्संगी हो, आपके भाव इस तरह के हैं। इसी तरह से अंदर का धन इकट्ठा करने की जरूरत है। उसका ये समय है, मुहूर्त है। ये समय निकल जाएगा, ये मुहूर्त खत्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा जीवन में नहीं आएगा। तो वो धन कौन सा धन है? जिसको आत्मधन कहा गया, आत्मा का धन जिसको कहा गया, आप फिर समझो जिसको आध्यात्मिक धन कहा गया, वो धन है। अब वो धन ऐसा धन है कि वो जब तक जियोगे यहाँ भी आपके काम आएगा। अरे भाई, काम न आता तो कैसे मौके पर काम लेती सती सावित्री? बच्चियों सोचो, पति के प्राण को वापस ले लिया आत्मधन के बदौलत। सती अनसुया ने, सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस लिया। सती अनसुया ने उसी आत्मधन से, आत्मधन की बदौलत ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो वो धन यहाँ भी मौके पर काम आ जाता है, और वहाँ तो काम आता ही आता है। इसलिए अब ये दया मांगना, दया लेना, ये सब जितने भी नामदानी हो, आप लोग सत्संगी हो, चाहे यहाँ उज्जैन जिला के इस साधना शिविर में बैठे हुए हो, और चाहे विदेशों में सुन रहे हो, चाहे देश में सुन रहे हो, आप सब लोग अब ये सब दूसरों से मांगना बंद करो। कोई कौन कितना देगा? इसीलिए तो बार बार मांगना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है आपको। हाथ क्यों नहीं उस धन को इकट्ठा करते हो? तो यह मुहूर्त निकल जाएगा। जितने भी बीमार लोग हैं, आप यही देख लो, आप बैठ करके साधना शिविर में 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना बैठ सको बैठ करके जगह जगह पर आप देख लो कि फायदा होता है कि नहीं होता है, लाभ होता है कि नहीं होता है। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, साधना 13 दिन का ये जो शिविर लगाया गया है, साधना शिविर, इसमें जरूर भाग लो सब लोग, और जरूर करो। और आप लोगों का रिश्ता है, किससे रिश्ता है? जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हो, गृहस्थ आश्रम में तो सब लोग रहे हैं। अब ये जरूर है कि भाई हमारे जैसे मान लो माता पिता हैं, खत्म हो गए। ऐसे कई लोग ऐसे हैं, माता पिता खत्म हो गए, शादी ब्याह का कोई चक्कर नहीं रहा, बच्चे पैदा करने का कोई चक्कर नहीं रहा। तो आप ये समझो, इस वक्त पर कोई भारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है गृहस्थी को चलाने की। लेकिन जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हो, जिनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जिनके बच्चे हैं, पत्नी हैं, उस गृहस्थ धर्म को ठीक से आप निभा ले जाओ। आपका नाम हो जाए, काम हो जाए समाज में, आपका काम भी बन जाए, जीवात्मा का कल्याण हो जाए। इसके लिए आप परिवार से जो जुड़े हुए हो,
उन लोगों को भी जो नामदानी है इसमें बैठाओ, और जो नामदान अभी नहीं ले पाए हैं, जब समय मिले साधना से तब उन पर लगो, उनको समझाओ, कैसे भी हो उनको मना करके नामदान दिला करके और भजन में उनको लगाओ। तभी यह गृहस्थ आश्रम आपका, ये जो घर है ये सुखमय होगा, सुखी रहेगा। नहीं तो यही दुखों का संसार बन रहा है, यही दुखों का गृहस्थ आश्रम सागर बन रहा है, और इसी में डूबते उतराते रहोगे। बहुत सागर से छुटकारा नहीं पाओगे, लौट लौट 84 आना पड़ेगा। इसलिए इस कर्तव्य का भी आप लोग पालन करो। देखो, ध्यान नहीं देते हो आप लोग कमाई के लिए, और वही कमाई बच्चे बर्बाद कर देते हैं। वही सब आपका जो इज्जत बनाने में लगे हुए हो, वही इज्जत से बेइज्जती कर देते हैं अगर उनका ध्यान नहीं रखते हो। वही बच्चे शराबी कबाबी निकल जाते हैं, वही बच्चे व्यभिचारी निकल जाते हैं। क्या इज्जत रह गई आपकी? अपने मन से भले मियाँ मिट्ठू बने रहो, अपने मन से भले बड़े आदमी बने रहो, सम्मानित जगह पर रहो, भले अध्यक्ष मंत्री बने रहो आप, लेकिन उससे कोई फायदा आपका नहीं मिलेगा। देखो, उदाहरण देकर बताता हूँ, हालांकि विषय ये नहीं है, लेकिन पहले के जब नेता लोग चलते थे कितना सम्मान था। हाथ जोड़ करके ऐसे लोग खड़े रहते थे कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे एरिया का नेता जा रहा है। नेता उसको जब सुनते थे नेता आ रहे हैं तो सम्मान करते थे। लेकिन अब तो टिकट पाने के चक्कर में, पद पाने के चक्कर में बाले यानी समझो कोई यानी इनको सलाम करे, प्रणाम करे, माला पहनावे, खड़ा रहा इंतजार करता रहे घंटों। लेकिन ऐसे जो समझदार आदमी हैं जिनके सामने आप समझो वो शून्य दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं चोर जा रहा है, वो तो कह रहे हैं बदमाश जा रहा है, वो तो कह रहे हैं उचक्का जा रहा है, वो तो कह रहे हैं ठग जा रहा है, वो तो कह रहे हैं व्यभिचारी जा रहा है। क्या इज्जत उनकी रह गई? अपने मन से भले कोई बना रहे, और जिस दिन उतरते हैं ये गद्दी से, जगह छूटती है, उसी दिन कोई नाम लिया हुआ नहीं रहता है। कारण क्या है? कारण यही है कि कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। जैसे मनुष्य शरीर पाने का कर्तव्य क्या है? इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो, इसको जन्म मरण से छुटकारा दिला दो, ये अपने स्थान पर पहुंच जाए जहां से आई है। इधर का जीना और मरना, ये जो मरते समय तकलीफ होती है, ये जो मरते समय तकलीफ होती है, ये छूट जाए, इसमें फिर न जाना पड़े। तो मनुष्य शरीर का ये कर्तव्य होता है।
अब जो अपना जिम्मेदारी जो मिली है, चाहे संगत की हो, चाहे देश की हो, चाहे समाज की हो, चाहे सूबा प्रांत की हो, वो जो न निभा पावे तो उसकी समाज में जिस तरह से इज्जत नहीं रहती है, ऐसे जो आत्मा को अपने नहीं जगाता है वो धक्का खाता इधर उधर, इस नर्क से निकाले गए, उस नर्क में ढकेले गए, वहां से निकाले गए, यहाँ ढकेले गए, पशु पक्षी के योनि से निकाले गए तो कीड़े मकोड़े की योनि में डाल दिए गए, वहां से निकाले गए तो खरगोश बना दिए गए, बिल्ली चूहा बना दिए गए, बस धक्का खाते रहो। था ना लख 84 भरम कर, और पग में अटक्यो आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब की बार ये जो पासा पड़ गया आपका, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल गया, अब की बार अगर दांव नहीं लगा तो फिर इसी में धक्का खाते रहोगे। इसलिए जितने भी साधक आप बैठे हो, साधना करने का संकल्प बनाए हो, या जो सुन रहे हो साधना स्थल पर अभी नहीं पहुंच पाए हो, या आप कि कोई परेशानी है और आप नहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन जो आपके लिए छूट दी गई विशेष परिस्थितियों में कि आप घर पर कर लेना, तो जो लोग घर पर करने का संकल्प बनाए हुए हो, असिला काम में ये लग जाओ, जिससे दीन भी बनता है, दुनिया भी बनती है। और बच्चों को भी बैठाओ, बच्चों की आदत डालो, नहीं यही बच्चे नालायक निकल जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। देखो प्रेमियों, आपको मैं बताऊं कि लड़ाइयाँ पहले भी होती थी, लेकिन ये लुका छिपी से नहीं होती थी, धोखेबाजी से नहीं होती थी, ये चैलेंज करके होती थी, बहादुरी लोग दिखाते थे। अब बहादुरी किससे दिखाते हैं? शरीर से नहीं, गोला हथियार से बहादुरी दिखाते हैं। पहले नीतियों की लड़ाई होती थी, नीति का प्रयोग करते थे लोग। तो क्या करते थे? विष कन्याओं को तैयार करते थे। विष कन्या किसको कहते हैं? छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है, उसको जो चीज आप खिलाते जाओगे उसी का उसका खून बनेगा, उसी का मांस बन जाएगा, उसी का सब कुछ हो जाएगा। तो वो क्या करते थे कि उनको थोड़ा 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 विष देने लगते थे, तो उनका पूरा शरीर विषैला हो जाता था, पूरा शरीर। आपको बताया गया गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल का अवसर मिला, उनका सानिध्य मिला, उनकी हर तरह की सेवा मिली। तो गुरु महाराज ही बताते थे कि मुझे ईश्वर की तलाश में बहुत भटकना पड़ा। तो बताया गुरु महाराज कि मैं मंदिरों में भी गया, मठों में भी गया, मैं देवस्थानों पर भी रहा। तो बताया ये हत्या कट्टे पहलवान महात्मा थे, अब भांग का गोला इतना खाते थे और गांजा भी पीते थे, लेकिन तो भी उनका नशा उससे नहीं चढ़ता था। तब वो डिब्बी में ऐसे बड़े बड़े काले काले बिच्छू पानी पाल रखे थे, उनको ऐसे हाथ से उठा के वैसे पानी बटन पर डाल देते और फिर उनको छेड़ देते थे। तो जब छेड़ देते थे तो वो उसमें ऐसे डंक मारती, पूरा शरीर जहरीला हो गया था। ऐसे विष कन्याओं को जहरीला बना करके और किसी भी तरह से राजाओं के यहाँ, दुश्मन राजा के यहाँ भेज देते थे, और वो जाती थी अपना बल बल छल दिखा करके, बस में करके उनके साथ भोग करती थी, और राजा खत्म हो जाता था। बिन मारे बैरी मरे, यह सुख कहाँ समाये, बिना मारे मर जाते। अब उसी आधार पर ये विदेशी लोग, आप ये समझो कि उसी आधार पर, उसी तर्ज पर अब ये जो दुश्मन विदेशी देश हैं भारत के, वो लोग काम कर रहे हैं। ड्रोन से जगह जगह पर नशीली दवाइयाँ फेंक दे रहे हैं, गोली
सिरप और ये सारी चीज़ें लोग देखें तो कहें कि भाई ये तो दवाई खा रहे हैं, लेकिन उसमें नशा होता है। और कुछ एक ऐसा समाज तैयार होता जा रहा है कि जो लड़के लड़कियां हैं इनको नशे की आदत डाल दो, और नशे की आदत डाल दोगे तो ये हमारे वश में रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ हर जगह इनको मिलेगी नहीं, और इनके पास ऐसा पैसा भी नहीं है, ये पैसा दे करके उसको खरीद लेंगे। कीमती चीज़ है तो हमारे पास आएंगे ही। अब उनके साथ कुछ भी करो, नशे में किसी को पता रहता है कि हमारे साथ कोई कौन क्या कर रहा है? उनसे कोई भी काम कराओ। जैसे गंजेड़ी होते हैं, गांजा पीने के लिए जाते हैं, जब तक गांजा नहीं मिलता है उनसे कोई भी कुछ भी काम करा ले। तो ऐसे ही ये बहुत इसका प्रचलन हो रहा है। अब मैंने आपको जैसे विष कन्याओं के बारे में बताया, अगर राजा भोगी न हो तो कोई विष कन्या हो चाहे कोई भी कन्या हो, उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जब ये वो सोच लेगा कि एक नारी ब्रह्मचारी, एक नारी हमारी है और हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जब स्त्री ये सोच लेगी कि हमारे पति परमेश्वर मिल गए, अब हमको दूसरी तरफ नहीं देखना है, जैसे सती अनसुईया दूसरी तरफ नहीं देखती थी, केवल एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पद पद प्रेमा, पति की सेवा ही को ही अपना सब कुछ समझती थी, उनके चरणों के अलावा और किसी को नहीं देखा। जब राम भगवान और सीता लक्ष्मण जा रहे थे जंगल, तो कहाँ रुके थे? वहीं जहाँ भी आपका रक्षाबंधन होने जा रहा है, चित्रकूट में। और वहाँ पर ये सती अनसुईया रहती थी, अत्रि रहते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर ये सीता जाती थी, इनको यही एक सिखाया, उपदेश दिया कि सतीत्व की तुम अपनी रक्षा करना, कितना भी तुम्हारे ऊपर आंधी आफत या जो कुछ भी आवे उसको तुम बर्दाश्त करना। ए बेटी, अब तुम राजभवन से जा रही हो, जंगल में तपस्या करने के लिए जा रही हो, अब तुमको तुम्हारे अंदर निखार आएगा, लेकिन निखार कब आएगा? जब सोना तपाया जाता है निखार आता है, उसी तरह से अब तुमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लेकिन सतीत्व को अपने बचाना। तो रावण उठा के ले गया था, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं थी। सब कुछ शक्ति थी लेकिन हिम्मत नहीं थी। क्यों नहीं हिम्मत थी? क्योंकि वो सती थी। सती पर आप समझो, आंख उठाना, सती पर हमला करना, ये उसके जान का खतरा था। तो जाता था मनाने के लिए अशोक वाटिका में, कहता था एक बार विलोक मोरा, एक बार मेरी तरफ तुम नजर भर के देख लो, प्रेम से देख लो। लेकिन देखती तो थी वो, किंधर ओट कहाँ बैठे ही, ऐसे तिनका लगा लेती थी ऐसे कि पूरे आंख में न मिलने पावे। तो अब आप इस बात को समझो कि उसका कोई क्या कर सकता है, उस औरत का कोई क्या कर सकता है जिसके अंदर सतीत्व है। और जिसके अंदर सतीत्व होता है उसकी रक्षा करने वाले देखो कई लोग होते हैं। और जिसका चरित्र गिर जाता है, चाहे आदमी हो औरत हो, उसके ऊपर जब मार पड़ने लगती है तो पड़ोसी ही कहते हैं अरे छोड़ो ही, और नहीं तो पड़ोसी आ जाते हैं, अरे भाई गलत मारपीट मत करो, शंका हो गई तुमको, मैं जानता हूँ ये आदमी शरीफ है, ये आदमी अच्छा है, चरित्रवान है, ये आदमी चोर डकैत नहीं है, या औरत ऐसी नहीं है। तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यह कब संभव होगा? जब गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। गुरु राजी जब होते हैं तब सब मदद करते हैं। गुरु किसी न किसी के सिर पर सवार हो करके और मदद कर देते हैं, करा देते हैं। डायरेक्ट ऐसे किसी को कुछ नहीं देते गुरु, लेकिन ऐसे दया कर देते हैं तो सब समझो कि उनके प्यारे हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं।